you are welcome to your मनपसंद चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथ्स। और इस आपके चैनल पर मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन हो। और इस तरह के क्वेश्चन से क्या लाभ मिलता है, मैं ये भी आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि इसमें दुनिया भर के प्रोसीजर, हम लोग कई प्रोसीजर इसके अंदर अप्लाई करेंगे, तब जाकर के इसका सॉल्यूशन हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उसमें कई प्रोसीजर का मतलब एक ही क्वेश्चन से आप कई प्रोसीजर लर्न कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को, लेकिन इससे पहले मैं एक आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा डिफरेंशिएट x to the power y with respect to x, with respect to x। इसका डिफरेंशिएशन जानना बहुत जरूरी है। चलिए कैसे निकालते हैं, देखिए लेट u is equal to x to the power y। You must have to concentrate on the board because it is very important question, because this condition I will use to find out the solution of this question। Okay, चलिए क्या करते हैं my dear student, देखिए taking log on both the sides, log u it will be equal to y log x, y log x। कौन सा रूल अप्लाई किया मैंने, log m to the power n will be equal to n log m। तीन ही तो रूल है, मेन रूल तीन ही है, 3 रूल्स आर देयर विच यू जनरली अप्लाई इन डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, these 3 rules you must have to keep in mind। okay, let me take differentiate with differentiate with respect to x। okay, 1 upon u du upon dx with respect to x we are going to differentiate। First function you keep as it is, this is the first function and this will be the second function। First function you keep as it is, differentiation of log x, that is 1 upon x। Second function you keep as it is, differentiation of the first function। मैंने बताया ना, आप लोग प्रोसीजर समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर सो दैट यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अदर क्वेश्चंस। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या आ गया मेरे पास, चूंकि मुझे वैल्यू निकालनी थी डी यू अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू वाई, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस log x और dy upon dx। This condition I got and this is equation number 1। This condition I will use, my dear student, you must have to keep in mind। okay, और the value of y, the value of u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू वही आ जाएगी x to the power y। This thing you must have to keep in mind because u को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u हमारे पास है x to the power y। This thing you must have to keep in mind। okay, my dear student, let me start the solution of the important question। y is equal to it is given a to the power x, a to the power x, a to the power x up to infinity। this thing you must have to keep in mind। लेकिन एक चीज याद रखना है आपको, आप ये देखा ना a to the power x, a to the power x, सभी a to the power x हैं, तो मैं इसको क्या करूंगा, देखिए इसको केवल इसको मैं y अज्यूम कर लेता हूं। देखो y की वैल्यू ये है ना, टोटल y की वैल्यू है, तो ये भी तो y की वैल्यू है ना, ये भी तो y की वैल्यू है, इट इज इक्वल टू y। मैं यहां पर y अज्यूम कर लेता हूं, देखिए इसको y विल बी इक्वल टू a to the power x to the power y। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट। अब ये a to the power y आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए ओके, बस कुछ नहीं करना, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, log रूल ले लीजिए, टेकिंग log y will be equal to a to the power x to the power y। देखिए x to the power y log a, this is x to the power y। ठीक है, x to the power y you must have to keep in mind। यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट में, टेकिंग log on both sides, log on both sides, taking log on both sides। ओके,
अब क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इसी की वैल्यू आ जाएगी log ए, तो पहला आ जाएगा, चूंकि तो कांस्टेंट है इसका, तो डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, x टू द पावर y। देखिए x टू द पावर y जो अभी अभी मैंने निकाला था ना, x टू द पावर y का डिफरेंशिएशन, वही x टू द पावर y आ गई। यानी कि देखिए यहीं पे लिख देता हूं मैं d/dx, और u की वैल्यू क्या है, x टू द पावर y। यानी कि x टू द पावर y का जो डिफरेंशिएशन है ये आ गया, देखिए y/x प्लस log x और dy/dx। माय डियर स्टूडेंट, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी समझ में आना चाहिए। देखिए इसलिए मैंने पहले निकाल दिया था, x टू द पावर y का डिफरेंशिएशन ये है। जहां पर भी हमको आवश्यकता पड़ेगी वी विल यूज इट, इक्वेशन नंबर 1 हम इसको यूज करेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स। इस log y इज इक्वल टू दिस वन आ गया ना, यानी कि y log y इज इक्वल टू log a x टू द पावर y। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, देखिए डिफरेंशिएट, देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक एक स्टेप समझ में आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर द कोड, ठीक है। इसको क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन देखो, इसका डिफरेंशिएशन 1/y, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, y का दोबारा से कर दीजिए dy/dx, log a you keep it as it is, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, x टू द पावर y का डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर y, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन अब क्या आ गया, देखो log a यहीं पर लिख रहा हूं मैं, सेम लाइन में लिख रहा हूं, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, फ्रॉम 1, देखो 1 से यहीं पर हम अप्लाई करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, देखिए यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यू मस्ट हैव टू सी, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x टू द पावर y, और विद इन ब्रैकेट क्या है, y/x प्लस log x और dy/dx। मैंने बताया दिस क्वेश्चन इज मीन फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, दोज वांट्स टू अपीयर इन द आईआईटी एग्जामिनेशन और जेईई और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने इसलिए पहले इसकी वैल्यू निकाल दी, और इसकी वैल्यू मैंने यहां पर देखिए सब्स्टिट्यूट कर दी, देखो ये है ना, इसकी वैल्यू यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब मुझे बता दीजिए, देखिए मैं इसको हटा देता हूं, देखिए ठीक है। अब मेरे पास जो आ गई वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, dy/dx, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर y की वैल्यू तो राइट साइड में चली जाएगी, मल्टीप्लाई करूंगा। अब माय डियर स्टूडेंट, मुझे इसकी वैल्यू बता दीजिए क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, देखो log a इंटू एक्स टू द पावर y, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, log y के इक्वल है। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, log y, इसलिए मैं लिखूंगा फ्रॉम टू, यहीं पर लिख देता हूं, और ब्रैकेट में क्या आ गया, y/x प्लस log x इंटू dy/dx। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहां लिख देता हूं, फ्रॉम टू, इक्वेशन नंबर 2। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, एक एक स्टेप बताऊंगा क्लियरली एकदम, जिससे आपकी समझ में आ जाए, देखिए ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, और dy/dx वाले को एक साथ ले लूंगा, ठीक है। चलिए अब इसको मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करूंगा, देखो dy/dx इज इक्वल टू y log y इंटू, अब देखिए y/x से मल्टीप्लाई किया ना तो क्या हो जाएगा, y²/x हो जाएगा ना, y को y से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, यहां भी देखिए, यहां भी क्या हो जाएगा, y, और क्या हो जाएगा, y log x और log y, माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। dy/dx भी आ गया, dy/dx। अब देखिए इसको मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करूंगा, ओके, लेट मी, ये तो लेफ्ट साइड वाला हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y log x और log y, देखिए दोनों को ब्रैकेट में मैंने क्लोज कर दिया, dy/dx।
इसको तो मैंने राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लिया ना, और राइट साइड वाला क्या रहेगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है, और log y, log y. This thing you must have to keep in mind, my dear student. Okay? अब क्या करना, dy अपॉन dx तो कॉमन आ गया ना, कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं करना, dy अपॉन dx यू टेक इट आउट, dy अपॉन dx, देखिए dy अपॉन dx बाहर कर दिया, माइनस y log x और log y और ब्रैकेट क्लोज, चूंकि dy अपॉन dx बाहर कर दिया, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, y स्क्वायर अपॉन x और log y. माय डियर स्टूडेंट देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू बता दो मुझे क्या आ गई, इट इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, y स्क्वायर log y, ये आ गया ना, डिवाइडेड बाई, अब बाकी डिवाइडेड में कर देता हूं ना डिवाइडेशन, ये x यहां पे आ जाएगा 1 माइनस y log x और log y, ये ब्रैकेट आ गया. देखिए माय डियर स्टूडेंट यही तो चीज प्रूव करनी थी ना मुझे, y स्क्वायर log y अपॉन x. मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेशेंस रख करके उसको सॉल्व करोगे, कहीं पर गलत नहीं होगे एंड यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स. और इस तरह के क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम. देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको केवल अपीयर होना है, तब तो कोई बात नहीं, तब तो जैसे तैसे करके एनी हाउ यू कैन गो थ्रू. ओके, यू मे गेट थ्रू द एग्जामिनेशन. Okay, you may go through different types of conditions and this and that easy conditions and definitely you will qualify the examination. लेकिन यदि आपको competitive examination में appear होना, then you must have to solve such type of question. नंबर 5 का सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार competitive examination में आ चुका और बोर्ड एग्जामिनेशन में तो फ्रीक्वेंटली आता रहता है, रिलेटेड विद द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम. देखिए इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, x to the power y will be equal to y to the power x, taking log on both the sides, taking log on both sides. देखिए इसमें एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब हम लोग निकालते हैं ना, उसके स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है. यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज दीज स्टेप्स यू विल हैव टू यूज इन द सॉल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे उसमें भी ये स्टेप काम आते हैं, इसलिए उनको याद रखना है, ध्यान रखना है. चलिए माय स्टूडेंट लॉग ले लेते हैं. यहां पे क्या होगा, log x टू द पावर y इज इक्वल टू log y टू द पावर x. इसके अंदर इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है, log m टू द पावर n, फर्स्ट n log m. ये फॉर्मूला में log का यूज करूंगा. यहां पर देखो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो y log x और यहां पर क्या हो जाएगा, x log y. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट. देखिए डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. ओके, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे ऑन बोथ साइड्स. चलिए फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दिस इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. इस चीज को याद रखना है. तो फर्स्ट फंक्शन ये है, यहां पर ये सेकंड फंक्शन है, यहां पे ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा. प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जब होता है ना, तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x प्लस सेकंड फंक्शन यू कीप एज इट इज, log x को एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन y है ना, उसका डिफरेंशिएशन. ठीक है, उसी तरह से राइट साइड में करेंगे. फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, और माय डियर स्टूडेंट y का फिर से करेंगे dy अपॉन dx, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप, याद रखना. फिर सेकंड फंक्शन यू कीप एज इट इज, log y और डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज x. अब देखिए जहां पे dy अपॉन dx है ना, उसको एक साथ में एक साइड में कर देते हैं, बाकी को एक साइड में कर देते हैं. दूसरी साइड में देखो यहां पे क्या करेंगे, इसको हम लोग लेते हैं log x और dy अपॉन dx. ठीक है, इधर में dy अपॉन dx इसके साथ में है, तो क्या हो जाएगा x अपॉन y और dy अपॉन dx. ठीक है, अब इधर में क्या है, x log y, x log y है ना, इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाते हैं, y अपॉन x हो जाएगा. ठीक है,
ये तो राइट हैंड साइड हो गई और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज कॉमन है, dy अपॉन dx इज यू टेक कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट में, माय डियर स्टूडेंट देखिए log x माइनस x अपॉन y। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होगा, देखिए हम लोग एलसीएम लेंगे, वी विल टेक द एलसीएम लेंगे x log y माइनस y अपॉन x, दोनों एलसीएम dy अपॉन dx। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में, सिंपलेस्ट प्रोसीजर से, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, जिससे आपकी समझ में आ जाए। देखो यहां पे क्या, y को यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इज एलसीएम, तो क्या हो जाएगा y log x और माइनस x, इधर में क्या आ जाएगा एलसीएम log y, x log y माइनस y। देखिए दोनों साइड का एलसीएम ले लिया मैंने, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अब देखिए मैं इसको क्या करूंगा, dy अपॉन dx की वैल्यू देखिए, यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर। अब इसमें क्या करूंगा, देखो ये तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, इट विल बी इन द न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, क्या होगी इसकी वैल्यू, देखिए y, ये y तो न्यूमरेटर में चला गया ना, x log y और माइनस x। अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x, देखो यहां पर, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट विल बी y log x और माइनस x। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, कई मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक मेथड तो है इसको एक्स एज्यूम कर, देखिए यहां पे इक्वल साइन था, अभी हम सोल्व किया मैंने बताया ना, वही सीरीज है, ठीक है। और एक तरीका क्या है इसमें, देखिए उस तरीकों को मैं बता देता हूं। देखिए इस तरह से सपोज इस तरह की वैल्यू है, x टू दी पावर y को मैं क्या कर सकता हूं, e टू दी पावर log x टू दी पावर y, ठीक है। ये मैं कई बार इसकी वैल्यू कई बार बता चुका आप लोगों को, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है, ये जो एक्सपोनेंशियल टू दी पावर यदि log दिया हुआ है ना, तो ये इससे उसको खत्म कर देगा, और x इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, x टू दी पावर y। तो माय डियर स्टूडेंट x टू दी पावर y को हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। और फिर क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेट e टू दी पावर log x टू दी पावर y सपोज, ठीक है। दोनों साइड का log ले लेते हैं, log z, और यहां पर भी log e टू दी पावर log, देखिए log लिया मैंने, e टू दी पावर log x टू दी पावर y। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए log z विल बी इक्वल टू, देखिए इसमें क्या होगा, फिर वही फॉर्मूला log m टू दी पावर n, किसके इक्वल हो जाएगा, n log m। इसका डिटेल बता रहा हूं हम लोग क्यों लिखते हैं इसको, ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ये यहां पे m टू दी पावर n, तो n log m आ जाएगा, log x टू दी पावर y और log e, और log e की वैल्यू 1 होती है, याद रखना, log z और log x टू दी पावर y। देखो दोनों साइड में log है, log खत्म हो जाएगा, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x टू दी पावर y, और z क्या है देखो, यानी कि इसकी वैल्यू आप x टू दी पावर y, इसके स्थान पे x टू दी पावर y लिख सकते हैं, z यही है ना, देखो। तो माय डियर स्टूडेंट ये चीज याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। अब मैं इसको उसी हिसाब से चेंज करूंगा, देखो नाउ सॉल्यूशन इसके अकॉर्डिंग चेंज करूंगा, x टू दी पावर y प्लस y टू दी पावर x विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए e टू दी पावर log x टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर log y टू दी पावर x, इट विल बी इक्वल टू 2। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखिए, और इसका डिटेल मैंने यहां पे बता दिया आप लोगों को, क्यों लिखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए, शॉर्टकट मेथड है, इजीएस्ट मेथड है, और इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज करेंगे इस चीज को, इसलिए मैं इस मेथड को बता रहा हूं, नहीं तो और भी मेथड है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, और भी मेथड है मेरे पास में, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, देखो यहां पे log, वही सेम फॉर्मूला ये वाला, log m टू दी पावर n and log m। यहां पे क्या करेंगे हम लोग, देखो इसमें अब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको, e टू दी पावर y log x, इसको ऐसे चेंज कर देता हूं, e टू दी पावर क्या हो जाएगा, x log y, और इट विल बी इक्वल टू 2। देखिए थोड़ा सा और चेंज कर दिया, log m टू दी पावर n, n log m, इसको चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिए, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x इटसेल्फ, ठीक है। e टू दी पावर x का देखो, e टू दी पावर y log x, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, देखिए e टू दी पावर log x। फिर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे
दोबारा से फिर करेंगे किसका डिफरेंशिएशन, y log x का डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन बता दीजिए, e टू दी पावर x log y, फिर d अपॉन dx किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x log y। और माय डियर स्टूडेंट राइट साइड का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको देखिए, इसको हटा देता हूं माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, क्योंकि ज्यादा स्पेस चाहिए ना, इट विल बी इक्वल टू 0। यू मस्ट हैव टू सी, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए e टू दी पावर y log x, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ log x दैट इज 1 अपॉन x, प्लस log x यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ y dy अपॉन dx। देखिए ये आ गया ब्रैकेट, ठीक है, प्लस e टू दी पावर x log y एज इट इज, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा x 1 अपॉन y और dy अपॉन dx। ठीक है, प्लस log y को एज इट इज रख लीजिए, और x का डिफरेंशिएशन 1, इट विल बी इक्वल टू 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब देखिए जहां पर भी dy अपॉन dx को एक साथ में ले लेंगे, बाकी को एक साथ में ले लेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान दीजिए, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर। ठीक है, e टू दी पावर y log x को इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा। नाउ यू विल हैव टू सी, देखिए कैसे करेंगे, इट विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिए, e टू दी पावर y log x। ठीक है, क्या आ जाएगा, इनटू y, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, y अपॉन x हो गया। ठीक है, और इसको इसके साथ में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर y log x इंटू log x और dy अपॉन dx। ध्यान दीजिए आप लोग, dy अपॉन dx, चूंकि dy अपॉन dx जिसके साथ में इसको एक साथ लेंगे, इसको मैंने पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x log x इंटू x अपॉन y, ठीक है, और dy अपॉन dx। फिर इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, e टू दी पावर x log y, और यहां पर क्या है, log y, और इट विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट, दोनों को एक साथ ले लेता हूं, बाकी को एक साथ लूंगा। देखिए यहां पे क्या होगा, dy अपॉन dx को मैं कॉमन ले लेता हूं, dy अपॉन dx। ठीक है, यहां पर देखिए ये मैंने बाहर कर दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, log x इंटू e टू दी पावर y log x। ठीक है, प्लस यहां पर, तो यहां पर भी वही सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, यहां पे क्या है, x अपॉन y और e टू दी पावर x log y, क्योंकि dy अपॉन dx को बाहर ले लिया, इसको और इसको एक साथ ले लिया। अब इनको मैं क्या करूंगा, राइट साइड में ले जाता हूं, राइट साइड में ले जाने से क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x log y इंटू log y, और माइनस, देखो ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, क्या होगा, y अपॉन x इंटू e टू दी पावर y log x, e टू दी पावर y log x। कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, x log x, और इसको क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, फिर ये वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x टू दी पावर y, इसकी वैल्यू x टू दी पावर y के इक्वल हो जाएगी। चलिए मैं इसको दे देता हूं यहां पर, इंटू e टू दी पावर log x टू दी पावर y, फिर से वही सेम चीज हम लोग वही करेंगे, x अपॉन y, इसको क्या करेंगे, e टू दी पावर log y टू दी पावर x। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसको मैं फिर चेंज करूंगा। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू माइनस e टू दी पावर क्या हो जाएगा, log y टू दी पावर x। ठीक है, इंटू log y, माइनस यहां पे भी सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि वो तो चेंज करना ही पड़ेगा, हमें तो वैल्यू निकालनी है ना, e टू दी पावर क्या हो जाएगा, log x टू दी पावर y। और अभी अभी मैंने बताया था इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो dy अपॉन dx, बिल्कुल सिंपल मेथड है, इसकी वैल्यू देखो, e टू दी पावर log है ना, तो x टू दी पावर y हो जाएगी, इसकी वैल्यू x टू दी पावर y और log x। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस x टू दी पावर y, और यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहां पे हो जाएगी y टू दी पावर x। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव, माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर मैं नेगेटिव साइन तो बाहर करूंगा,
ठीक है, और यहां पे आ जाएगी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, y टू द पावर x, y टू द पावर x इंटू log y। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया मैंने, यहां पर भी वही y अपॉन x इंटू, देखो e टू द पावर log x है ना, तो x टू द पावर y, और ये मैंने नेगेटिव साइन बाहर कर दिया। अब dy अपॉन dx की वैल्यू देखो, अभी मैं निकालूंगा dy अपॉन dx की वैल्यू, ठीक है। देखो यहां पर x टू द पावर y और log x, ठीक है, प्लस देखो यहां पर x y की पावर 1 है ना, y की पावर 1 जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, y टू द पावर -1 y टू द पावर x। इसलिए एक एक लाइन और लिख दी मैंने यहां पे जिससे आपकी समझ में आ जाए। यहां पे क्या हो जाएगा, y टू द पावर x इंटू log y, ठीक है, प्लस y और इंटू x टू द पावर 1 और इंटू x टू द पावर y। ये नेगेटिव 1 है जो कि डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब देखिए मुझे ये बता दीजिए dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू निकालूंगा अभी मैं dy अपॉन dx की, लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई कर लूं, x टू द पावर y और log x, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस x टू द पावर, देखिए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो a टू द पावर m माइनस n, तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखो x माइनस 1, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगी माइनस, यहां पे देखो y टू द पावर x log y प्लस यहां पे देखिए x टू द पावर y, तो y तो यहां पे एज इट इज रहेगा, इस y को तो एज इट इज ले लेता हूं मैं, यहां पे x टू द पावर कितनी हो जाएगी, x टू द पावर y माइनस 1, ठीक है। अब देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू, dx विल बी इक्वल टू, देखो नेगेटिव, ये तो न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए y टू द पावर x इंटू log x log y और प्लस y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस 1, ये तो न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर ये हो जाएगा x टू द पावर y log x और प्लस x y टू द पावर x माइनस 1, ये डिनोमिनेटर हो गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए इट इज इक्वल टू x टू द पावर y log, देखिए कैलकुलेशन तो थोड़ी सी लेंदी होगी, एक मेथड और भी है उसमें भी कैलकुलेशन लेंदी ही होगी, तो इसलिए आप लोग इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा मेथड मैंने पहले ही वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूं, उसमें मेरी वीडियो देखेंगे तो दूसरा मेथड भी आपको मिल जाएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज वेरी, लेकिन इसमें क्या है ध्यान दीजिए, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड e टू द पावर x प्लस x टू द पावर x प्लस x टू द पावर a, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, लेकिन ये मैंने अभी निकाला था, फंक्शन टू द पावर फंक्शन जब आ जाएगा ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आप लोगों के लिए, इसलिए यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला जो चेंज किया था अभी, वो क्यों किया था, उसका रीजन यही था। देखिए इसको हम चेंज कर सकते हैं, a टू द पावर x को एज इट इज, e टू द पावर x को भी एज इट इज, इसको हम लिखेंगे, देखिए e टू द पावर, क्या करूं, x टू द पावर x है ना, तो x log x कर दीजिए, x log x प्लस x टू द पावर a, ये ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहां पे x log x, e टू द पावर log x टू द पावर x, क्या हो जाएगा, e टू द पावर x log x, log रूल अप्लाई कर सकते हैं, log m टू द पावर n किसके इक्वल हो जाएगा, n log m, ये log रूल अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या है, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम, अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं, बिल्कुल सेम मेथड जो अभी मेथड बताया मैंने, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, ध्यान दीजिए यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x इंटू log a, a टू द पावर x log a, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x इटसेल्फ, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन देख लो, e टू द पावर x log x, यही डिफरेंशिएशन होगा, और दोबारा से किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसी का डिफरेंशिएशन x log x का दोबारा से कर देंगे, ठीक है, प्लस इसका तो डिफरेंशिएशन है, देखिए इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे d अपॉन dx और x टू द पावर n, क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका, x टू द पावर n वाला रूल लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a x टू द पावर a माइनस 1,
बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ध्यान दीजिए स्टेप्स के ऊपर। चलिए अब क्या करेंगे हम यहां पर, देखो एक चूंकि इसका डिफरेंशिएशन करना ना, ए टू द पावर एक्स log x प्लस ई टू द पावर एक्स, और प्लस देखो यहां पर ई टू द पावर एक्स log x, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x प्लस log x यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1, और प्लस a x टू द पावर a माइनस 1। ठीक है, ये मेरा डिफरेंशिएशन आ गया। देखिए कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई कर देना है केवल, a टू द पावर x log x, ठीक है, log x log a दैट विल बी log a, e टू द पावर x log a दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इट, ठीक है, प्लस e टू द पावर x प्लस देखिए यहां पे e टू द पावर x log x। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, और x log x को 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं फिर उसी फॉर्म में ले जाऊंगा, क्या हो जाएगी log x टू द पावर x, ठीक है, उसी फॉर्म में लेगा फिर, यानी कि इसको मैं चेंज कर देता हूं फिर उसी फॉर्म में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा x टू द पावर x टू द पावर x हो जाएगा, इसकी वैल्यू x टू द पावर x हो जाएगी। यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, x टू द पावर x, यानी कि देखो ये इसके इक्वल हो गया x टू द पावर x, और ये किसके इक्वल हो जाएगा x टू द पावर x, ठीक है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर 1 प्लस log x और प्लस a x टू द पावर a माइनस 1, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई मेरे पास में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू निकालनी है माय डियर स्टूडेंट। देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू एट किस पर निकालनी है, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, जहां पर भी x है वहां पर a पुट अप कर दो। देखो एट x इज इक्वल टू a पर मुझे वैल्यू निकालनी है, जहां भी x है वहां पर a पुट अप कर दो, तो a टू द पावर a, या तो a टू द पावर a हो जाएगा ना, log a। चलिए जी यहां पर बता दो e टू द पावर a, e टू द पावर a हो गया, प्लस यहां पे देखो a टू द पावर a, यहां पर भी a टू द पावर a हो गया, और 1 प्लस log a, यहां पर भी log a आ गया, और प्लस देखिए a और a टू द पावर a माइनस 1, देखो x है ना यहां पर, तो एक लाइन और लिखूंगा मैं, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट। देखो यहां पर a टू द पावर a है, इसको मैं ये बाद में करूंगा, पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, a टू द पावर a log a, ठीक है, प्लस a टू द पावर a, इस a टू द पावर a को लिख दिया मैंने यहां पर log a, ठीक है, फिर क्या होगा, प्लस यहां पे क्या देखो a टू द पावर, यहां पे a टू द पावर 1 है, इसकी वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, क्या हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n, तो क्या हो गया यहां पे देखो एक पावर और जाएगी तो a टू द पावर a हो जाएगा यहां पर, इसकी वैल्यू ध्यान दीजिए आप लोग, a टू द पावर -1 है ना, प्लस 1 आ जाएगा तो a टू द पावर a हो गया, a टू द पावर a आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है, और प्लस e टू द पावर a को मैंने लास्ट में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसको इसके साथ ले लेता हूं मैं, देखो a टू द पावर a प्लस a टू द पावर a log a, प्लस यहां पे देखो इसको एज इट इज कर देता हूं 1 प्लस log a, और इसको e टू द पावर a, देखो यहां पर भी a टू द पावर a कॉमन है, a टू द पावर a, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस log a, यहां पर a टू द पावर a कॉमन है, बाहर है 1 प्लस log a, और e टू द पावर a। अब देखिए पूरे में 1 प्लस log a कॉमन है ना, यू टेक इट आउट, या डबल कर दो यहीं पर, देखो ट्वाइस a टू द पावर a 1 प्लस log a, और प्लस e टू द पावर a। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्या आ गया मेरे पास, dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई एट x इज इक्वल टू a। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं माय डियर स्टूडेंट, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, तभी जाकर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो पाएगा, ठीक है। पास तक मेरी वीडियो ऐसे थोड़ी पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, व्हेन यू विल सब्सक्राइब माय चैनल,
You will like my videos, share my videos, press the bell icon so that my each and every video will reach to you as soon as possible.